देखो, ये बड़ा न्यूज है, ठीक है। अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार ढांचागत समझौते के अंदरूनी पहलुओं पर एक नज़र टैरिफ देखा जाएगा कि कोई क्या चीज़ें मतलब जो अमेरिका से आएगी तो उस पर कितना टैरिफ लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, वो चीज़ें थोड़ा सा एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से सही रहेगा। तो अमेरिका को आप लोग जानबे करते हो, अमेरिका के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था कि आप लोग को टू बी एन इनेमी, ये अमेरिका के बहुत बड़ा ज्ञाता, जैसे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं 1973 में। बोले तो जैसे मान लो कि एस जयशंकर है, तो जो पूरा वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रखता है ना, उन्होंने ये बात बोला था अमेरिका के बारे में कि टू बी एन इनेमी ऑफ अमेरिका यूएसए कैन बी डेंजरस बट, ठीक है, टू बी ए फ्रेंड इज फर्टल। मतलब इसका समझ गए, मैं बताता हूं। टू बी एन इनेमी ऑफ यूएसए कैन बी डेंजरस बट टू बी ए फ्रेंड इज फर्टल। मतलब अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है। क्या है? अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना एकदम घातक है। ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो ये बोला था किसने ने? हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका के बहुत बड़ा का ज्ञाता थे, पूरा दुनिया के बारे में मतलब जो नॉलेज रखते हैं उनको बोला जाता है। जैसे इंडिया में देखोगे तो शशि थरूर हो गए, तो ये हेनरी किसिंजर थे, तो उन्होंने बोला था अमेरिका के बारे में, वो अमेरिका के ही हैं, कि इंडिया का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना क्या है? घातक है। क्योंकि अमेरिका अपने हिसाब से क्या चलता है, काम करता है, जहां पे उसको फायदा रहता है वो करता है। पिछले महीने देखा था आपने ना, इंडिया के ऊपर ये टैरिफ वो टैरिफ, इंडिया का बुराई इतना। अभी ये यू टर्न लिया है, अमेरिका ने यू टर्न लिया है। अब अमेरिका का है जो इंडिया का तारीफ करना शुरू कर दिया है, कि अब लग गया है कि भाई इंडिया के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, देख सकते हो आप लोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आर्थिक संबंधों को नया रूप देने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया। 7 फरवरी को इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार सहमति हुआ, हस्ताक्षर हुआ, जिसमें कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रख लो कि क्या क्या चीज़ें जो अमेरिका से इंडिया में आएगी ना, तो वो चीज़ों पे टैक्स लगेगा भी, तो कम लगेगा या तो नहीं लगेगा। तो ये कौन कौन चीज़ें हैं देख लो यहाँ पे। जैसे भारत में जो खाद्य तेल हो गया, जो खाने वाला तेल होता है, ठीक है, जैसे बोलते हो ना कि कड़वा तेल हो गया, ठीक है, सोयाबीन तेल हो गया, ये सब हो गया। तो देख लो यहाँ पे भारत खाद्य तेल हो गया। पशु आहार जो आता है, आप लोग जानते हो ना, पशु आहार जो आता है, क्या बोलते हैं, बैल वगैरह का जो भी है, गाय वगैरह, मतलब पशु को खाने के लिए। फल जो होगा वहाँ से आएगा तो उस पर टैरिफ कम लगेगा। मेवा हो गया, शराब हो गया, स्प्रिट हो गया सहित अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को कम करेगा या तो क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है, इसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के जो वस्तु है, वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, रसायन हो गया, हस्तलिपि हो गया, मशीनरी पर 18%, जो पहले 50% जो टैरिफ था, अभी कितना कर दिया है? 18%। ठीक है, याद रहेगा ना, तो ये ध्यान रखिए। इसके बदले में अमेरिका ने ऐसे ही तो भाई अमेरिका ने नहीं किया होगा, अमेरिका ने बोला है कि आगे चल के आपको अगले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? अगले 5 वर्षों में इंडिया हमारे यहाँ से $500 बिलियन का क्या करेगा? व्यापार खरीदेगा, मतलब कोई ना कोई चीज़ खरीदेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें ऊर्जा उत्पाद हो सकता है, विमान हो सकता है, बहुमूल्य धातुएं हो सकता है, प्रौद्योगिक वस्तुएं हो सकता है, कोकिंग, कोयला, ये सब चीज़ें मतलब खरीदा है। तब जाकर उसने क्या किया? 50% से 18% टैरिफ किया है। इतना आसानी से तो किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और बड़ा न्यूज हुआ है कि यूएसए ट्रेड डील में इंडिया का पूरा नक्शा ट्रंप ने पीओके और अक्साई चीन भारत को दिखाया। देखो, पहले क्या था कि यूएसए हो गया, बहुत सारे कंट्री है जो कि पीओके, जो आप लोग जानते हो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कहाँ पे है? ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अक्साई जो चीन है, ये चाइना के कब्जे में है। ठीक है, जो इंडिया का पार्ट है। इंडिया मैप दिखाता है तो पूरा ऐसे दिखाता है जैसे अभी अमेरिका ने ये शेयर किया है। ठीक है, कि ये अक्साई चीन हो गया, ये पीओके हो गया। तो पहले हाँ, दोस्ती नहीं हो गया, ये तो एआई से वीडियो बनाया गया, इमेज बनाया गया, चाहे कभी का इमेज डाल दिया होगा, ऐसे बात थोड़ी ना है।
तो बात वहाँ पे नहीं है, तो बात यहाँ पे है कि बहुत सारे मैप में क्या होता है ना कि दिखाता है, चाइना बोलता है कि अक्साई चीन है उसके कब्जा में ही है, और पीओके तो भला पाकिस्तान के कब्जे में ही है। तो अभी अमेरिका ने बोला है, मैप नया जारी किया और इसमें बोला है कि जो ये पीओके और अक्साई चीन है ना, ये किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। पहले ऐसा नहीं बोलता था, अभी खुल के मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो इतना ही सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पीओके के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 1947 में हमारा भारत का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। उसी में एक हरि सिंह जो थे राजा थे, जो जम्मू एंड कश्मीर को वो वहाँ के राजा थे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक अपना हम क्या करेंगे, राज अलग रखेंगे, भाई हम अपना देश अलग रखेंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और ना ही हम इंडिया के साथ मिलेंगे। उन्होंने बोला कि हमारा जम्मू कश्मीर अलग रहेगा। तो उसी में क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो पश्तून काबिलाई जो थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया किसके ऊपर, हरि सिंह के, मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया, जिसके चलते हरि सिंह भागा भागा आया और इंडिया से बोला भाई हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम क्या हुआ कि ये जम्मू कश्मीर ऐसा था कि पीओके में ऑलरेडी वो कब्जा कर चुके थे। पीओके किसके पास रह गया, पाकिस्तान के पास, और जम्मू कश्मीर को इंडिया में मिला लिया गया। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे शर्त थे, आप लोगों को पता है, धारा 370 के तहत, तो उसके तहत मिला लिया गया, ठीक है। तब से पीओके कहाँ पे है भाई, पाकिस्तान में ही है। पीओके पाकिस्तान में, उसमें से भी कुछ जगह जो है ना चाइना को ये दे रखा है पाकिस्तान ट्रेड वगैरह करने के लिए, ठीक है। और अक्साई चीन के बारे में देखोगे तो 1948 में देखो, यहाँ पे आप लोग को चीज़ें यहाँ पे समझ लो। इवन जनवरी 1948 में इवन ऑर्डर्स सीज फायर लिविंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उस टाइम 1948 में जो हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवन आप लोग पता है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हो चुका था, तो उसने सीज फायर करवाया। और गिलगिल बाल्टिस्तान देख लो कि यहाँ पे है, इधर ये गिलगिल बाल्टिस्तान हो गया, और इसी ने चाइना को दे रखा है। फिर उसके बाद देख सकते हो आप लोग को अक्साई चीन पे भी क्या हो गया कि चाइना ने 1950 में कब्जा कर लिया, तब से उसके पास है और वो बोलता है हमारा पार्ट है। देखो लो अक्साई चीन उसके लिए कितना जरूरी है। ये पूरा किसका पार्ट है, ये तिब्बत का पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, ये तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। और तिब्बत किसके कब्जे में है, चाइना के कब्जे में। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाना है तो अक्साई चीन है, तो उसके लिए अच्छा है ना, लेकिन नहीं तो इधर से पूरा क्या करना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए चाइना भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये सब कुछ कहानी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका ने अभी यू टर्न लिया है अभी। अब देखो इतना दिन से पाकिस्तान का माला जप रहा था कि नहीं जप रहा था, शहबाज शरीफ को वहाँ पर बुलाना, मीटिंग करना, हाथ मिलाना, दिस दैट जो भी था। अभी क्या किया, पीओके जो पाकिस्तान ले रखा है उसको बता दिया कि ये भारत का है। तो झगड़ा ही नहीं लगा रहा है। अभी 10 दिन पहले वो पाकिस्तान का माल लगा रहा था, अभी हिंदुस्तान का माल नोबेल पुरस्कार नहीं, अमेरिका का नीति ये बोलता है कि अमेरिका जो जहाँ पे उसको फायदा दिखेगा उसको दोस्त है, जहाँ पे फायदा नहीं दिखेगा वो दुश्मन है। वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान में 20 साल राज किया उसने, पता है ना। 2000 में अफगानिस्तान में घुसा, अफगानिस्तान अपने दम पर पूरा चला रहा था। 2020 में क्या हुआ, अफगानिस्तान के वहाँ के जो भी नेता थे, चाहे जिसको उनको बहुत सारे लोग टेररिस्ट बोलते हैं, जैसे भी उनको भगाए, तब जाकर पाकिस्तान यूएसए वहाँ से छोड़ के भागा। तो वहाँ पे सरकार चल रही है, तो वो पूरा वर्ल्ड में भाई काम करता है यूएसए। जहाँ उसको दिख जाएगा मेरे फेवर का नहीं है, वहाँ पे क्या करेगा, या तो सरकार बदल देगा, या कब्जा कर लेगा, या कुछ ना कुछ करेगा हरकत, ठीक है। उसका पावर है भाई, उसके पास ही तो पावर है। ऐसा बात तो ना, सब तरह से पावर है, सॉफ्ट पावर भी, हार्ड पावर भी है, ठीक है। उसके बाद लोग सुनता भी है, सब पे। अभी के टाइम में मान लो एक दूगो है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, ये सब कंट्री हो गया। फ्रांस भी उसी का गाना गाएगा, फ्रांस के तो छोटा सा देश है, अमेरिका जब चाहेगा तब उसको घुमा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो बात यहाँ पे खत्म होती है। देखो, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करने के मामले में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ा, वैश्विक शीर्ष 10 में भारत की रैंकिंग लेके। अब देखो क्या होता है, जो भी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई भी जो इन्वेंशन आविष्कार के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पहले पैसा खर्चा कौन करता था, अमेरिका करता था। अभी कौन करने लगा है, चाइना करने लगा है, ठीक है। कितना खर्चा करता है ये देख लीजिए। आपको एक नंबर पे देखोगे चाइना है, 785 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इंडिया का उतना पूरा करेंसी 785 नहीं है, उतना वो खाली रिसर्च पे क्या करता है, खर्चा कर देता है। फिर उसके बाद देखोगे तो अमेरिका कितना करता है, 781, ठीक है। फिर उसके बाद जापान करता है 186, ठीक है। आप देख सकते हैं जापान का, देख सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि जापान उतना छोटा कंट्री भी है, वो 186 कोई मतलब ना कम है ना ज़्यादा है, उतना कंट्री छोटा भी है, इसलिए डेवलप तो है यहाँ पे। भारत की बात कर ले तो भारत देख लो यहाँ पे 7वें नंबर पे आता है, मात्र $75 बिलियन ही भारत खर्च कर पाता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखोगे तो आप लोग के लिए फायदे करेंगे। कंजूस नहीं है भाई, जिसके पास रहेगा वही ना खर्चा करेगा। यहाँ लोगों को भूखे मर रहा है, लोगों को खिला के भाई रिसर्च करे। बता, तेरे पास पैसा आएगा तो तू अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा कि कहेगा ना बैठ के हम रिसर्च करते हैं, 5 साल लाते हैं ये मशीन वो मशीन, बस रिसर्च करेगा। पैसा रहना चाहिए ना, पैसा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वहीं से आने के लिए। हाँ वो बात है, लेकिन पैसा रहता सोर्स है तो सबसे पहले तो नेता लोग का पॉकेट भरेगा ना। तो भारत ने देश के इस हिस्से में राष्ट्रव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की है। मतलब मध्य प्रदेश में दलहन क्रांति शुरुआत किया गया है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दाल वगैरह उगाया जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है ये, कृषि मंत्री है, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये 5 बार लगातार मध्य प्रदेश के ये क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर। इनका क्या बोलते हैं निक नेम, इनको मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मामा। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान है ये, मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। पिछली बार इनको हटा के दूसरा कोई वहाँ पे बना है, और ये अभी के टाइम में एक कृषि मंत्री है। और इन्होंने नेतृत्व में भारत ने मध्य प्रदेश के आमलाहा में राष्ट्रव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य आयात को समाप्त करना और किसानों को सशक्त बनाने के लिए बीज क्लस्टर, मिलों और बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया। जो मतलब बाहर से दाल आ रहा है यहाँ पे खाने के लिए, कम पड़ जाएगा तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा किया जाए कि बाहर से नहीं मंगाना पड़े, हम यहीं पे काम चला ले। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा का न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, सनाए तकाइची याद रखिएगा, इलेक्शन हुआ था और इन्होंने सनाए तकाइची, ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनी है और भारी बहुमत से जीती है। ठीक है, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, नाम क्या रहेगा, सनाए तकाइची, और ये जीती है और ये मतलब बहुमत से जीती है। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। करेंसी क्या है, हाँ मारेगा ना, येन। ठीक है, ये है सनाए तकाइची। कौन है ये, सनाए तकाइची। ठीक है, जापान ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक क्षण देखा। 8 फरवरी 2026 को जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने अपनी पार्टी के नेतृत्व में भारी चुनावी जीत हासिल की है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, सनाए तकाइची देख सकते हो कि भाई जापान कोई बड़ा कंट्री नहीं है, आपके सामने देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है, पैसे इसके पास पूरा भरमार है। ठीक है, देख सकते हो, ये आपका जापान मिलेगा। ये छोटा छोटा टापू है, ये आइलैंड है, ये मतलब समझ गए ना, द्वीप है, ये 4-5 द्वीप मिल के एगो जापान है। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे, इसके बगल में देखोगे तो ये चाइना है। चाइना के साथ हमेशा इसका 36 का आंकड़ा चलता है भाई, चाइना के साथ नहीं जमता है, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसमें चाइना पे पूरा मतलब कब्जा करके रखा था जापान पूरा समझ ले कि वर्ल्ड पे कब्जा चला रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पढ़ोगे, हाँ क्या भाषा है, हाँ तो टेक्नोलॉजी है, ये है तो टेक्नोलॉजी में तो यही है भाई। ठीक है, तो उतना छोटा देश है फिर भी समझ सकते हो यहाँ पे, और यहीं पे हिरोशिमा पे बम गिराया था अमेरिका ने, फिर भी यहाँ पे अभी भी ठीक है, तो ये रहा आज का थोड़ा सा सनाए तकाइची।